हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शॉर्ट हैंड टीचर प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी ये 16th क्लास होगी जो हम करा रहे शॉर्ट हैंड के लिए। बेसिक से पिटमैन चल रही है अपनी ये। उसकी एक्सरसाइज चलेगी 25 आज। उससे पहले 25 से पहले जो ग्रामर लोग हैं इन्हें रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी जो यूजुअली लिखा हुआ है इसकी आउटलाइन देखिए कैसे होगी, अपना ग्रामर लोग कैसे बनेगा। तो देखो, यूजुअली के लिए हमें पता है ना, वो एस एच और एस जेड अपना जो आउटलाइन बनती है वे ऐसे बनती है लाइन पे, एस एच या एस जेड के लिए। एस जेड वाली ये डार्क बनती है और एस एच वाली लाइट बनती है। तो देखो, अगर लाइन पे ऐसे ये वाली आउटलाइन होगी, इसी को ही बोलेंगे हम यूजुअल। और यूजुअली के लिए यूजुअल एडजेक्टिव होगा, यूजुअली एडवर्ब होगा। इन दोनों के लिए ये बनेगा अपना स्टो आउटलाइन, इसे ही बोलेंगे हम यूजुअल या यूजुअली। एज हैज के लिए देखो, अबव द लाइन ये सर्कल रहेगा ना, इसको ही हम एज पढ़ेंगे या हैज। सेंटेंस में यदि एज लगाना हो, एज के लिए भी यही, हैज के लिए भी यही होगा। इज हिज के लिए ऑन द लाइन देखो ये सर्कल होगा, तो ये इज हिज के लिए होगा। बिकॉज के लिए देखो अबव द लाइन, ये वाला जो आउटलाइन है इसको ही हम बिकॉज पढ़ के चलेंगे। इटसेल्फ के लिए देखो, कट द लाइन वाला, अगर ये टी बनाकर इसमें एस को ऐसे ज्वाइंट कर दिया तो इसको ही इटसेल्फ पढ़ेंगे हम, इस वाली आउटलाइन को। दोज और दे सेल्फ के लिए देखिए, अबव द लाइन टी एच बना के एस जोड़ दिया तो इसे पढ़ेंगे हम अबव द लाइन दोज या दे सेल्फ। याद रखने के लिए इसे ऐसे ही बना सका, इसके बीच में ओ किस यानी कि ओ वाला डैश लगा सका, दोज या दे सेल्फ। दिस दस के लिए देखे ऑन द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन ऑन द लाइन होगी तो इसे ही पढ़ के चलेंगे हम दिस। और 10 के लिए देखो, अगर लाइन कट दी लाइन होगी यानी कि 10 के लिए ये वाली लाइन होगी तो इसे पढ़ेंगे 10, इस वाली आउटलाइन को 10। तो यूजुअली के लिए ये वाली आउटलाइन होगी, एज हैज के लिए अबव द लाइन, इज हिज के लिए ऑन द लाइन, बिकॉज के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी, इट सेल्फ के लिए काटेगी, और दो द सेल्फ के लिए अबव द लाइन रहेगी, दिस के लिए फिर ऑन द लाइन, और 10 के लिए कट द लाइन। ये ग्रामर लॉ को जैसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं, उनसे पहले क्या है ग्रामर लॉ आते हैं और उन्हें हम क्या याद करते हैं, उसके बाद क्या है अपनी एक्सरसाइज करेंगे। देखो, हर चैप्टर में ऐसे ही है, पहले क्या आएगा ग्रामर लॉ, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज आएगी। इसमें भी देखो ऐसे है, एक्सरसाइज आएगी हमारी 15। अब ये 15 को हमें ट्रांसक्राइब करना शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में। 25 एक्सरसाइज है हमारी, तो आओ चलते हैं। देखो, अब हमारे ग्रामर लॉग था थैंक के लिए, जो पिछली क्लास में पढ़ के चले थे हम, अबव द लाइन, यदि टी एच को अबव द लाइन ऐसे रखेंगे, टी एच को अबव द लाइन यदि ऐसे रखेंगे टी एच को, तो इसे बोलेंगे थैंक। यदि देखो अबव द लाइन, ये टी एच है ना, ये टी एच ऐसे वाला डायरेक्शन ये रहेगी, टी एच, इस टी एच को ही अगर अबव द लाइन रखते हैं इसे बोलते हैं थैंक। तो देखो, थैंक में ही हम यू हमारे पास है। अब देखो, ये यू ही तो होता है ऐसे, पर देखो उसमें थैंक में ही यू को यहाँ पे क्या है ज्वाइंट करके चला रखा है, तो अबव द लाइन ये वाला होगा थैंक, और उसमें ही यू को क्या है ज्वाइन कर रखा, तो ये है थैंक यू। थैंक यू। फोर के लिए भी देखो, अबव द लाइन ये वाला अगर आउटलाइन है, इसको ही हम अबव द लाइन फोर बोलते हैं। पिछली क्लास में ग्रामर लोग है सारे फोर, और फोर में ही देखो अगर ये डैश जोड़ देगा, ये दा के लिए किसी भी आउटलाइन में यदि ये वाला डैश सा जोड़ दिया, दा के लिए ही जुड़ेगा, सो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हमेशा। तो यह है फॉर द। अब देखो, ये नोटिस है, एन के बाद देखो सेकंड पैलेस पे यदि ये डॉट लगा हुआ हो, यो डैश लगा हुआ हो ऐसे, तो ये होगा नो और टी और एस, यानी कि नोटिस। और देखो सेकंड पैलेस पे है तो ये अबव द लाइन है हमारी आउटलाइन, वो ऑन द लाइन, हाँ ऑन द लाइन है ये नोटिस, NOTICE। अब ये देखो ऑफ द, हमारे पास क्या है, अगर ये ग्रामर लॉक है इस डायरेक्शन में है ऑफ के लिए, और उसमें अगर ये डैश जोड़ दिया तो ये दा के लिए लगता है, ये है ऑफ द। अब ऑफ द के बाद देखो फिर ए एफ है नहीं, अबव द लाइन देखो एफ बना रखा है, और उसके पहले भी क्या है, फर्स्ट पैलेस पे अपना डॉट है, सेकंड पैलेस पे है, ये है ए एफ, और सेकंड पैलेस पे देखो ये डॉट के लिए लगता है ए के लिए, या ये ए हो या ये अपना ये हो, तो ये हो गया अफेयर, और उसमें आर जोड़ रखा, ये हो गया अफेयर।
AFAIR, अफेयर। अब देखो ये आउटलाइन फिर हमारे पास है, अगर अबव द लाइन ये वाली इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, इसको ग्रामर लोग को बोलते हैं हम ऑन। तो ये है ऑन, और ऑन में ही देखो यहाँ पे एस बना के ऐसे और टी और आर और डी ए, यानी कि सैटरडे जोड़ रखा ऑन में, तो ऑन सैटरडे। अब ऑन सैटरडे के बाद देखो ऑन सैटरडे, अगर देखो ऑन दी लाइन अपना ये डॉट लगा हुआ हो तो ये बोलते हैं दा के लिए, दा। अब ये है एस और के जुड़ा इसमें, एस के बाद देखो ई का यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, एस ई और के और एस और टी एच, यानी कि एस ई और के का ये आउटलाइन, और फिर एस और टी एच, ये है सिक्स्थ। तो इसे लिख के चलेंगे सिक्स्थ। तो यहाँ पर लिख लो, देखो यहाँ पर जगह है, उससे आगे लिखो यहाँ पे सिक्स्थ, SIXTH। सिक्स्थ के आगे देखो अपना क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए लगता है इंग्लिश में डॉट, यानी कि फुल स्टॉप अपना। अब देखो ये फ्रेज भी थी, आई के लिए डिप्थोंग है ना हमारे पास, आई के लिए ये वाला डिप्थोंग, ओ ए के लिए ये वाला डिप्थोंग, ओ आई के लिए ओ ए। तो देखो आई में ही यहाँ पे ये वाला जो रखा है उसने सेल और फिर बी, तो ये हमारे पास ग्राम क्या है, हमारे पास एक वो भी थी अपनी फ्रेज, तो आई सेल बी, ये है आई सेल बी। तो देखो इसे लिखो आई सेल बी। आई सेल बी के बाद में देखो हमारे पास फिर ग्रामर लोक है, एक लाइन के ऊपर यदि हाफ सर्कल हो, विद के लिए लगता है विद, तो विद में ही देखो फिर वहां पे यू को ज्वाइंट कर रखा। अब इधर यू देखो इधर है इजीली ज्वाइनिंग, इसकी इधर को होगी तो इधर को ही बनाएंगे हम, तो यह है विद यू, ये क्या है विद यू। और देखो विद यू के बाद फिर आया ये आउटलाइन अपनी। अब आर के पहले ही देखो सेकंड पैलेज पे ये डॉट है, तो ये ए के लिए लगेगा, ए आर और एल के थर्ड पैलेज पे है, ये ई के लिए लगेगा, क्योंकि हमें पता थर्ड पैलेज पे यदि डॉट हो तो वो ई के लिए लगता है, तो यह है अर्ली, ARLE का मतलब अर्ली, EARLY। फिर एक कोमा है अपना, एंड के लिए देखो अबोव द लाइन, यदि अबोव द लाइन ये वाला डायरेक्शन में अपना ग्रामर लॉक होगा, ये एंड के लिए ही है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो ये होगा एंड। और एंड में ही देखो उसने एफ ये जो रखा है, एफ अगर काटेगा तो ये है इफ के लिए ग्रामर लॉक अपना, तो ये है एंड इफ। एंड इफ के बाद देखो अब यहाँ पे देखो उसने आई बना के, ऐसे आई बना के अपना ये वाला डिप्थोंग, फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग जो यहाँ पे है आई के लिए, ये फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग में यहाँ पे ही आई में ही एम जोड़ रखा, और एम के ज्वाइंट करके देखो सेकंड पैलेस पे ए की, सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगता है। तो देखो यहाँ तक उसने आई जोड़कर उसमें में जोड़ दिया, ये बन गया आई में। देखो यहाँ तक ये है ना, यहाँ तक ये आई है ऐसे, उसमें ही फिर में जोड़ रखा है ऐसे, तो ये बन गया आई में। तो इसे लिखो आई में। फिर देखो ये अपना कोमा है यहाँ पे, तो कोमा लगा लो। अब देखो यदि आई के लिए ही फिर क्या कर रखा उसने, हमें पता है यदि आई में एल जोड़ देंगे तो ये आई विल बनेगा। और देख यहाँ तक ये है ना अपना डिप्थोंग, ये आई के लिए बन गया, जैसे आई बना दो, ये आई के लिए डिप्थोंग है फर्स्ट पैलेस वाला, इस आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग लगेगा ना, तो ये आई के लिए है, और उसमें ही देखो इसे आगे को अगर उसने क्या है बढ़ा दिया, तो ये विल के लिए एल जोड़ दिया, तो इसे पढ़ेंगे आई विल। तो देखो ये वाला है अपना आई विल। अब के फर्स्ट पैलेस पे है, इसीलिए देखो हमारी आउटलाइन अबोव द लाइन है, और कै ए और आर और थर्ड पैलेस पे डॉट है, तो ए के लिए लेगा, ये बन गया कैरी, यानी कि CARRY कैरी। ऑन दी लाइन देखो ग्रामर लॉक है हमारे पास ये यू के लिए, तो यू। अब ये देखो बै के फर्स्ट पैलेस पर बाद में है, भाई बै ऐसे बनाया हमने, तो देखो बै की आउटलाइन ये है और अबोव द लाइन रखा, क्योंकि बै के बाद में देखो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो ये लगेगा तो ए के लिए या आ के लिए, और फिर उसमें ही कै को ज्वाइंट कर रखा है ऐसे, तो ये बन गया बी
और ए और के बैक, यानी कि बी ए सी के बैक। तो ये क्या है, बैक। अब देखो ये फिर ऑन दी लाइन क्या है, ऑन दी लाइन यदि हम ऐसे बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में, तो ये बनती है हमारा ग्रामर लॉग टू के लिए, और उसमें ही देखो ऐसे यदि डैश जोड़ देंगे तो ये दा के लिए जुड़ता है हमेशा। तो ये है टू दा, क्योंकि हमें पता है किसी भी आउटलाइन में यदि ये वाला डैश जोड़ दिया जाए ये दा के लिए जुड़ेगा हमेशा। जैसे विद दा बनाना हो तो विद के साथ ही ये जोड़ दो तो दा, टू दा बनाना हो तो टू के साथ भी टू लिख के ये जोड़ दो तो दा, यह है टू दा। टू दा के बाद देखो फिर ये टू दा हो गया। देखो एस के बाद में और टी से पहले थर्ड पैलेस पे एक डॉट है, तो हमें पता है थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगेगी वे हमेशा ई के लिए ही लगेंगे, या तो ये ई हो या ई। तो यह है एस ई और टी के बाद फिर एक डॉट है, ये भी ई के लिए, तो एस ई टी ई का मतलब सी टी, सी आई टी वाई। एस ई टी ई का मतलब सी टी, सी आई टी वाई। फिर देखो सी टी से बाद में क्या है ये, फिर देखो अगर ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, ये टू के लिए होती है इस डायरेक्शन में, तो टू। अब देखो यहाँ पे लिख लो टू, और ये है एल सेकंड पैलेस पे। ये देखो अगर लाइट डॉट होगा ये यू के लिए है। अगर देखो सेकंड पैलेस पे ऐसे बना हुआ है, सेकंड पैलेस पे डॉट होगा ये यू के लिए, अपनी साउंड देगा ए, यू साइलेंटली पढ़ा जाता है। तो ये सेकंड पैलेस पे लाइट डॉट होगा, इसे पढ़ेंगे यू के लिए। ये है एल यू एन, और एन में देखो एल यू में यहाँ पे एन को ज्वाइंट कर रखा है, फिर सी एच वाला अपना स्टॉक, तो ये हो गया लंच, इसे लिखो लंच। अब देखो फिर अपने छोटे क्रॉस के लिए लगा दो फुल स्टॉप। अब देखो इस वाली लाइन पर आ गए, कितनी लाइन कंप्लीट हो गई हमारी, देखो फर्स्ट लाइन ये वाली कंप्लीट हो गई, सेकंड भी हो गई, अब आ गए इस थर्ड लाइन पे, फिर उसके बाद फोर्थ लाइन। अपनी थर्ड लाइन पे आ गए, थर्ड लाइन को देखेंगे। देखो अब फिर यू के लिए सेकंड पैलेस पे देखो, यदि सेकंड पैलेस पे लाइट डैश हो इसे यू के लिए पढ़ते हैं, और वो एक ही साउंड देता है, साइलेंटली पढ़ा जाता है यू। ये है सेकंड पैलेस पे यू एन और एल और एस, क्योंकि हमें पता देखो अगर यू एन और एल ऐसे भी तो बनता है इस डायरेक्शन में। एल देखो दो तरीके से बनते हैं, देखो अपने एल बनते हैं दो तरीके से। आई के लिए तो हमें पता है यही डिप्थोंग है ऐसा, पर एल देखो दो तरीके से बनते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है ये भी एल के लिए, और यदि देखो इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हो तो ये भी एल के लिए होगी। दोनों एल के लिए, जिधर को इजीली ज्वाइंट हो जाए वर्ड में उधर को ही एल बना लेंगे। तो देखो ये यू एन और एल ऐसे बना रखा उसने एल वाला, और एस यानी कि अनलेस, यू एन एल एस का मतलब अनलेस, तो यह अनलेस के लिए यू एन एल ई डबल एस। फिर देखो ऑन दी लाइन अगर ये वाला ग्रामर लॉक है इसे पढ़ते हैं हम यू। अब देखो यू ऑन दी लाइन अगर ये वाली आउटलाइन है इसे पढ़ते हैं हम हैव। ये अभी पिछली क्लास में जो ग्रामर लॉक है सारे ग्रामर लॉक है यू हैव, तो यह हैव के लिए। अगर अबव द लाइन डॉट है वो उसे पढ़ते हैं हम ए के लिए, अबव द लाइन अगर डॉट होगा वो ए ही पढ़े जाएगा, ए या एन। देखो डी एस आई आर, डी एस के बाद फिर आई वाला अपना डिप्थोंग लगाया है ये, डी एस आई आर का मतलब डिजायर। अब देखो ऑन दी लाइन यदि ये आउटलाइन है कि टू के लिए लगते हैं हमेशा, और उसमें जी बनाकर और लगा रखा सेकंड पैलेस पे। तो देखो यहाँ पे ये है टू, और टी में ही देखो जी, जी बनाकर सेकंड पैलेस पे यदि हम डैश लगा दे, सेकंड पैलेस पे डैश लगा दे ओ के लिए होता है, तो जी ओ का मतलब ये ओ के लिए होता है हमेशा सेकंड पैलेस पे डैश। अगर डार्क है तो, अगर लाइट है तो ये यू के लिए भी होता है साइलेंटली जो पड़ जाता है। पर यहाँ बना हुआ है देखो टू गो, ये क्या है टू में ही गो जोड़ रखा, तो ये है टू गो। फिर देखो टू ऐसे बनता है, ये टू के लिए ही है, यहाँ पे भी ऑन दी लाइन ये वाला अपना डैश, ये टू के लिए।
तो टू में ही देखो ये डैश जोड़ रखा, तो ये दा के लिए होगा टू दा, टू गो टू दा। अब फिर देखो यहाँ पे ओए का अपना ये फर्स्ट पैलेस वाला जो डिप्थोंग है अपना फर्स्ट पैलेस वाला लगा हुआ है यहाँ पे। ओए के लिए देखो हमारे पास क्या है, ओ आई के लिए अपना ये डिप्थोंग है ऐसे। तो देखो यहाँ पे ओए के लिए क्या लगा रखा उसने, ये आर है ना, और आर देखो आई वाला डिप्थोंग हो ये वाला, या ओए वाला है फर्स्ट पैलेस के डिप्थोंग है, तो अबव दी लाइन ही रहेगी। देखो हमारा स्टोक अबव दी लाइन है, आर के बाद ओ लगा रखा, आर ओ आई, और देखो ये वाला एल जोड़ रखा है इस डायरेक्शन में, तो ये बन गया रॉयल। आर ओ, ओ आई का अपने पास डिप्थोंग लग रहा है आर के बाद ओ आई और एल, ओ आई लग रहा, तो देखो अबव दी लाइन है हमारा स्टोक आउटलाइन ये, तो आर ओ वाई ए एल। अब देखो इसके बाद दो डैश लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये नाम है हमारा। गुड मॉर्निंग। तो देखो रॉयल के बाद है होटल, एच सेकंड पैलेस पे देखो डैश लगाया है, ये ओ के लिए लगता है, सेकंड पैलेस पे भी डैश लगेगा। अगर देखो किसी भी वर्ड के सेकंड पैलेस पे लगेगा ये ओ के लिए लगेगा। अगर लाइट है तो ये यू के लिए भी लगता है, जो है कि साइलेंटली साउंड देगा अपनी। तो देखो ये क्या है, होटल, एच ओ सेकंड पैलेस पे और टी बनाकर उसमें एल जोड़ रखा है, ये हो गया होटल। फिर देखो अपना डॉट लगा हुआ है ये, होटल के बाद देखो आई वाला डिप्थोंग है तो इसे आई लिखेंगे। फिर देखो ऑन दी लाइन अगर ये हो तो, हाँ ऑन दी लाइन अगर ये वाली आउटलाइन हो तो इसे पढ़ते हैं हम शुड, इस वाली आउटलाइन को, तो आई शुड। और शुड के बाद देखो फिर ये एल के बाद क्या है, आई लगा हुआ है इनके फर्स्ट पैलेस वाला अपना डिप्थोंग, और ये अबव दी लाइन है इसीलिए एल आई, और उसमें के को ज्वाइंट कर रखा, तो ये होगा लाइक। ये क्या होगा लाइक के लिए, एल आई के ई, तो इसे लिखेंगे लाइक। फिर देखो फोर्थ वाली अपनी ये लाइन, टू के लिए देखो हमें पता है, टू के लिए ऑन दी लाइन ये वाला अगर स्टोक होगा आउटलाइन होगी, इसको ग्रामर लोग को ही टू पढ़ेंगे, तो टू। और उसमें टी और सेकंड पैलेस पे देखो डॉट लगा है, ये ए के लिए लगता है सेकंड पैलेस पे, तो टू, और टू में ही टी और ए के लिए सेकंड पैलेस पे वो लगा रखा, तो ए के लिए जुड़ेगा ये, टू टी ए आर के, तो टू टेक, इसको लिखेंगे टू टी ए के ई। यू के लिए देखो यहाँ पे फिर क्या है, यू के लिए ऑन दी लाइन अगर ये आउटलाइन हो गया यू के लिए, फिर टू में ही क्या जोड़ रखा दा, तो ये टू के लिए आउटलाइन है, और उसमें ही देखो ये अगर डैश जोड़ देंगे, हमें पता ऑन दी लाइन ये क्या बनता है टू, और उसमें ये वाला देखो डैश जोड़ रखा है, दा के लिए जुड़ता है, तो टू दा। अब देखो कै के फर्स्ट पैलेस पे बाद में, कै के बाद में ही हम अगर फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगा रहे, ये या तो ए के लिए होगा या आ के लिए होगा, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस पे ए या आ के लिए ही डैश लगता है, डॉट लगता है। तो यह है कै ए और एफ, और सेकंड पैलेस पे भी अगर डॉट हो वो ए के लिए लगता है, सेकंड वाला लगता है ए के लिए, और फर्स्ट वाला लगता है ए या आ के लिए, तो यह है के ए और एफ ए, कैफे, यानी कि कै ए एफ ए, तो ऐसा लोग भी लिखेंगे कैफे, सी ए एफ ए, सी ई एफ ए कैफे। टू के लिए फिर देखो यहाँ पर टू के लिए क्या है हमारा, ये वाला आउट ग्रामर लॉक है, और उसमें फिर देखो एल और सेकंड पैलेस पे अगर ये वाला डैश है ये ओ के लिए लगता है, एल ओ, और उसमें एन जोड़कर जे जोड़ रखा है, ये बन गया लॉन्ग, टू लॉन्ग। बीकोज के लिए अभी ग्रामर लॉक आया था, देखो अभी जो बीकोज के लिए है ये वाला अपनी अभी ग्रामर लॉक था जो पिछली स्लाइड में अभी कराया, यह है बीकोज। अगर ऑन द लाइन है देखो इसे पढ़ कर चलेंगे हम दा, और फिर देखो ये लाइन काट काट कर बना रखा ना, ये एम और ई और एल एस मील्स, तो एम ई ए एल एस। और देखो यहाँ पे ओल में ही डब्ल्यू ए एस को क्या है ज्वाइंट कर रखा है, यहाँ पे ओल है ना, इसमें ही डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए होगा, और उसमें ही एस के लिए सर्कल लगा रखा है, यह है ऑलवेज। तो देखो इसे लिख कर चलेंगे ऑलवेज। ये किसके लिए है, ऑलवेज। ऑलवेज के बाद देखो एस, और थर्ड पैलेस पे यहाँ पे एम से पहले ही क्या है डॉट है, वो ई के लिए है थर्ड पैलेस पे, देखो एस तो यहाँ पे है और एम से पहले ही है, ई के लिए लगेगा, यही ये हो यही एस ई एम का मतलब सीम, तो सीम बनेगा एस डबल ई एम सीम। देखो नेक्स्ट देखते हैं,
देखो अगर हमारी ये वाली आउटलाइन लाइन को काटी है, टू बी के लिए ग्रामर लॉक है हमारे पास, टू बी, और बी के बाद सेकंड पैलेस पे दिए, यहाँ पे देखो ये डैश है, ये ओ के लिए लगता है, और बी ओ, और ये टी एच जोड़ रखा, तो ये होगा बोथ, बी और ओ, और टी एच का मतलब बोथ। फिर देखो टी के बाद ए है, एन, डी, डी के बाद टी या डी ऐसे ही बनेगा इस डायरेक्शन में, तो ये है डी, और सेकंड पैलेस पे देखो डॉट है, तो ये ए या ए के लिए लगेगा, डी, ए और एन, और टी के बाद थर्ड पैलेस पे भी है, ये बनेगा डेंटी। ये वाला ऑन द लाइन अगर इस डायरेक्शन में हमारी देखो ग्रामर लॉक है, इसे बोलते हैं एंड। देखो काट, ये सी एच जो है हमारा कट दी लाइन है, यानी कि लाइन को काटे ये वाली आउटलाइन, तो इसके बाद में जो लाइन को काटी अगर डॉट लगा हुआ है देखो यहाँ पे, तो ये ई के लिए लगेगा, सी एच ई, और ये पी चीप, यानी कि सी एच आई ई पी, सी एच ई ए पी चीप। अब यहाँ क्रॉस के लिए देखो हम लगाएंगे फुल स्टॉप। आई विश, देखो अगर ये वाला आउटलाइन अगर ऐसे बनेंगे ना, विश के लिए ही ग्रामर लॉक है हमारे पास, और इसमें देखो आई वाला डिप्थोंग लगा रखा, तो ये है आई विश। अब ऑन दी लाइन देखो अगर ये है तो यू, और यू में ही क्या है आर जोड़ रखा, तो ये बनेगा यूवर। अबव दी लाइन देखो ये है फोर के लिए, उसमें ही दा जोड़ रखा, ये है फोर दा। फिर देखो ये है वी आई एस ई टी, यानी कि ये है विजिट के लिए, तो इसे लिखो विजिट। फिर देखो ऑन दी लाइन, यदि ये लाइन पे है इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम टू, और ये देखो डैश लगे हुए हैं, ये है साइकिली, एस आई सी एल वाई, ये किसी पैलेस का नाम है साइकिली। देखो फिर क्रॉस के लिए, क्रॉस के लिए हम क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। उसके बाद देखो फिर अभी ग्रामर लॉक आया था, ये अगर कट दी लाइन होगा ये थर्ड पैलेस पे, इसको बोलेंगे, देखो हाँ इसके बाद में यहाँ पे डॉट भी है, ये ई के लिए, तो ये होगा, तो देखो हाँ ये दीज के लिए होगा, टी एच ई एस ई। लवली है देखो, फिर ये एल के बाद ओ की साउंड, ओ के लिए डैश लगा है, एल ओ, और वी बना के, और एल के बाद फिर थर्ड पैलेस पे डॉट है, तो ये ई के लिए लगेगा, ये है लवली। देखो ये डी के बाद अगर ऑन दी लाइन हमारी ये वाली आउटलाइन रहेगी, ये डी बनेगा या टी, और उसके सेकंड पैलेस पे यदि डॉट है तो ये डी और ए के लिए पढ़े जाएगा ना, ये डी ए, और यदि उसमें ही एस लगा दिए सर्कल, तो ये बनेगा एस, डेज, डी ए एस का मतलब डेज, तो इसे लिखेंगे डेज, ये डेज के लिए होगा ये। अब देखो एम के सेकंड पैलेस पे एम के बाद में ही क्या है डॉट है, वो ए के लिए पढ़ेंगे, एम ए और के, उसमें के जोड़ दे तो के है मेक, एम ए के ई मेक, तो उसे पढ़ के चलेंगे मेक। अब देखो एस के पहले ही क्या है, एक डैश लगा हुआ है, यो यू के लिए लगता है लाइट डैश, यानी कि यू के लिए लाइट डैश लगेगा, और एस से पहले है तो अस बनेगा, ये यू एस का मतलब अस, तो ये बनेगा यू एस, अस के लिए है ये आउटलाइन। अब देखो एल के फर्स्ट पैलेस पे डॉट है, और बाद में है ओ के लिए लगता है वो नोट, जैसे नोट वाला था वो अपना, एल ओ, और एन जी के लिए देखो डार्क एन जी ज्वाइंट कर रखा, तो ये हो गया लॉन्ग। फिर देखो आउटलाइन अपनी काट रही है ऐसे, तो ये होगा टू बी के लिए, ये आउटलाइन बनती है हमारी टू बी के लिए, ये पहले भी है तो टू बी, या देखो ये डार्क है तो ये टू बी के लिए होगी, अगर ये लाइट है ये इसी डायरेक्शन में, अगर ये डार्क है तो ये टू बी के लिए, अगर ये लाइट है तो ये होगी, ये वाली लाइट है तो ये होगी पुट के लिए भी। तो देखो वहाँ पर सेंटेंस के सेंस के हिसाब से वहाँ पे लाइट जा रही है, तो ये होगी पुट के लिए। और फिर डब्ल्यू से पहले ए के लिए देखो डॉट लगाया फर्स्ट पैलेस पे, तो फर्स्ट पैलेस पे है तो ए या आ के लिए ही लगेगा, और डब्ल्यू और सेकंड पैलेस पे भी फिर डॉट है तो वो ए के लिए लगेगा, ये है अवे। क्रॉस के लिए अपना फुल स्टॉप है। देखो एक्सरसाइज आ गई 26। अब क्या है इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे इसे। इफ के लिए देखो हमारे पास क्या है, इफ के लिए हमारे पास ये वाली आउटलाइन है ई एफ इफ। ये देखो मिस नेल्सन है, मिस नेल्सन है नाम, तो एम ई एस बनाएंगे, और नेल्सन बनेगा एन ए और एल और एस ओ एन, मिस नेल्सन। मिस नेल्सन के बाद देखो टू के लिए हमारे पास ये वाला ग्रामर लो वो अपनी आउटलाइन है, तो टू बना दिया। सी के लिए एस के बाद में क्या है थर्ड पैलेस पे ई की साउंड लगी, तो सी हो गया ये। दा के लिए देखो ऑन दी लाइन डॉट है तो इसे ही दा पढ़ के चलेंगे।
वर्क्स के लिए देखा है W इसमें जोड़ कर RWR और R से पहले O लगाएंगे WOR और K में ही S जोड़ देंगे, ये बन गया वर्क्स। फिर देखो यहाँ पे अपना कोमा है तो कोमा लगा लेंगे। सी के लिए देखो S के बाद E की साउंड आ रही, अगर ये लाइन को काटेगा तो ये हमारे पास ग्रामर लॉक भी है, ये बनेगा सी। कैन के लिए अबव दी लाइन, अगर ये देखो आउटलाइन होगी सही कैन पढ़ के चलेंगे। कम के लिए ऑन दी लाइन, यदि आउटलाइन होगी से कम पढ़ के चलेंगे। टू के लिए हमारे पास देखो ये आउटलाइन है ऑन दी लाइन, इसे ही हम क्या पढ़ते हैं टू। और देखो अगर दिस भी इसमें जोड़ना हो तो यहीं पे दिस जोड़ लेंगे, या अलग से बनाना हो तो इस दिस के लिए हम दिस के लिए अभी ग्रामर लॉक आया था हमारे पास, इसे भी ऐसे दिस लिख सकते हैं। ऑफिस के लिए देखो एफ से पहले ही ओ की साउंड आ रही तो एफ से पहले ही लगा लेंगे फर्स्ट पैलेस पे ओ और एफ, और ई के लिए यहाँ पे एस, ऑफिस एफ एस यानी कि। ऑन के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि अबव दी लाइन हमारा एक आउटलाइन रहेगी सही पढ़ेंगे हम ऑन। यह है ट्यूजडे, देखो यू की साउंड आ रही है टी के बाद यू की साउंड, ट्यूजडे यानी कि टी यू। हमें पता देखो यू के लिए हमारे पास ये है ना थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग, तो ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, तो ये देखो जब भी थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा तो आउटलाइन हमारी काटेगी लाइन को, तो यह है ट्यूजडे। तो देखो टी यू पर यहाँ पे देखो क्या लगा है यू पर, यहाँ इसमें एस डी ए और जुड़ेगा ना एस डी ए, तो ये थर्ड पैलेस वाला है, यहाँ थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, यह है ट्यूजडे। और के लिए देखो और के लिए यहाँ पे फर्स्ट पैलेस पे ओ लगा के आर बना देंगे, ये बन गया और। ये है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे बनेगा डब्ल्यू ए वे और डी वेडनेसडे। देखो डब्ल्यू ए एन और एस डी ए यानी कि डब्ल्यू ए एन वेन और एस डी ए, क्योंकि ए के लिए भी डब्ल्यू ए के लिए सेकंड पैलेस पर डॉट होगा तो ए के लिए पढ़ेंगे, और एन वेन और एस डी और फिर सेकंड पैलेस पे यदि डॉट होगा तो वो ए के लिए ही, यानी कि सेकंड पैलेस पे कहीं पे भी डॉट होगा वो ए के लिए पड़ेगा। ये होगा वेडनेसडे। और देखो जो नाउन हो उसमें क्या लगा देंगे दो डॉट, ताकि फिर समझ में आ जाए। ऑफ के लिए हमारे पास देखो अगर इस डायरेक्शन में आउटलाइन है ऑफ के लिए लगती है। दिस के लिए देखो दिस इसमें या तो ज्वाइंट कर सका ऐसे, दिस के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है या ऐसे बनाएंगे। वीक के लिए देखो डब्लू और की, डब्लू के बाद ई की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस पे ले जाएंगे यहाँ पे, और की के पहले ले जाएंगे। एंड के लिए देखो एंड के लिए हमारे पास इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन है तो इसे एंड पढ़ेंगे। आई के लिए डिप्थोंग है हमारे पास फर्स्ट पैलेस वाला ये, तो इस डिप्थोंग को लगाएंगे आई के लिए। सेल के लिए देखो आई में ही सेल को ज्वाइंट करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, या आई सेल अलग अलग लिखना चाहते हो तो सेल को ऐसे बना लो। हाँ सेल बनेगा ऑन दी लाइन। तो देखो आई के लिए यदि आई में ही आई ऐसे और सेल जोड़ना चाहते हो तो ऑन दी लाइन रखो ऐसे, या फिर सेल अलग से बनाना चाहते हो तो ऑन दी लाइन ऐसे रखो। बी के लिए देखो ऑन दी लाइन ए डायरेक्शन में अगर ये आउटलाइन आएगी इसे बी बोलेंगे। हैप्पी के लिए एच के बाद ए फर्स्ट पैलेस पे यदि डॉट लगा हुआ है तो एच के बाद ही लगा हुआ है, ए या आ के लिए ही लगता है हैप्पी। और पी में देखो थर्ड पैलेस पे लगा दो डॉट, ये ई के लिए रहेगा, थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा ई के लिए। हैप्पी से बाद में टू के लिए हमारे पास ये आउटलाइन है तो हो रहा देखो सो, एस के बाद यदि सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दिया, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए लगता है हमेशा डैश, तो एस एच बनाया और ओ सो। ओल दा देखो ओल के लिए हमारे पास एक ग्रामर लॉक है, ये डार्क बनेगा, ऑफ भी ऐसे ही बनाया पर ये वाला है डार्क अपना, तो डार्क के लिए ओल बोलेंगे, और इसमें अगर हमने डैश लगा दिया दा के लिए पढ़ के चलेंगे यहाँ पे। DETAILS यानी कि डिटेल्स, तो DE देखो डी के बाद क्या आ रहा है ई की साउंड आ रही, तो इसका मतलब लाइन आउटलाइन काटेगी लाइन को, और फिर उसमें टी को जोड़ कर दिया, पर यहाँ ये ई है यहाँ पे चल जाएगा और LS, तो डिटेल्स ये बन गया, यानी कि ये कि डी के थर्ड पैलेस वाला ज्वाइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा B4, तो ये B4 चला गया उसमें LS जोड़ दिया, ये बन गया डिटेल्स। सी के लिए देखो यहाँ पे आउटलाइन ऐसे काटेगी, पिछली क्लास में जा लिया सी के लिए जो अपनी आउटलाइन थी। मे के लिए देखो एम के बाद ए की साउंड आ रही तो हमें पता सेकंड पैलेस पे यदि डॉट लगेगा वो ए के लिए ही लगेगा, या तो ये होगा या ये। मे के बाद देखो डिजायर है तो डी के बाद ई और SIR यानी कि डिजायर, DASIR डिजायर। टू के लिए आउटलाइन हमारे पास ये है, और सी के देखो थर्ड पैलेस पे ई की आवाज़ आ रही है ना, तो ई की आवाज़ के लिए थर्ड पैलेस वाला ओइल लगता है, एस के बाद है तो एस के बाद ही डॉट लगा दिया। तो अब देखो फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में छोटा क्रॉस लगा दिया। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।